आरक्षण एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। विद्यार्थी आपके सामने ऐसी टिप्पणी करके निकल सकते हैं या ऐसी गतिविधि कर सकते हैं जिससे ये आपको एहसास कराया जाए कि आप किस वर्ग से आते हैं। सामाजिक आधार पर श्रेणीकरण किया जाए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन करेंगे कैसे? उसके लिए आपको नंबर चाहिए। आपको नंबर चाहिए ना, कि पता लगे कि किस उपजाति में, किस उपजाति में, किस जाति में संख्या क्या है, और वो संख्या आप जानना नहीं चाह रहे। मान लीजिए दलित जाति है, दलित जाति में ए जाति को कुछ लाभ अधिक मिला है, बी को बहुत कम मिला है, लेकिन आप ये वाला सब कैटेगराइजेशन करके ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बी के पीछे रहने का कारण ए का आगे बढ़ना है, जबकि सच्चाई ये नहीं, अनफेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण को लेकर एक जजमेंट दिया सब कैटेगरी को लेकर, तो ये पूरा जजमेंट था उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं कैंडिड एकदम स्पष्ट तरीके से अपनी राय बता रहा हूं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के आधार पर सब कैटेगराइजेशन की बात है, जिसमें ये संकेत मिलता है, दो अगर आप उस देवेंद्र सिंह जजमेंट को पूरा पढ़ें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें एक तो पक्ष ये दिखाई देता है कि वे कहते हैं कि अगर एक पीढ़ी को मिल गया तो दूसरी पीढ़ी को क्यों मिलना चाहिए, और दूसरा वो उसके आर्थिक आधार की तरफ संकेत करते हैं। इन दोनों ही आधार पर किसी भी किस्म के श्रेणीकरण के मैं विरोध में हूं, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आरक्षण कतई भी, और इस बात को स्पष्टली समझना है, आरक्षण एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये सामाजिक रूप से वंचित लोगों को हिस्सेदारी देने का कार्यक्रम है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो बहुत बड़े पोजीशन में उनको भी भेदभाव झेलना पड़े। एग्जैक्टली, मतलब हम विश्वविद्यालय में हैं, जैसा मैंने कहा ग्रुप ए सर्विसेज हैं, लेकिन अगर आप विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों की बात करें जो कि वंचित वर्ग से आते हैं, आपको कई बार स्टाफ रूम में, कई बार क्लासरूम में भेदभाव झेलना पड़ता है। विद्यार्थी आपके सामने ऐसी टिप्पणी करके निकल सकते हैं या ऐसी गतिविधि कर सकते हैं जिससे ये आपको एहसास कराया जाए कि आप किस वर्ग से आते हैं। तो ये तो तर्क बिल्कुल खारिज किए जाने वाला है कि आप, और फिर हमने अभी भी बात की ना ईडब्ल्यूएस को लेकर, क्रीमी लेयर को अभी बात की कि उसमें कितनी किस्म की गोरख धंधे संभव है, तो वो तो नहीं है। लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूं कि समाज में वंचित तबकों में ऐसे तबके नहीं हैं जो इसके लाभ से वंचित रह गए? बिल्कुल है। दरअसल जब हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, जब हम श्रेणीकरण की बात करते हैं, जिसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, ये स्ट्रेटिफिकेशन हमारी सोसाइटी में टोटल है। ब्राह्मणों में भी ऐसे ब्राह्मण होंगे जो कि कुछ ब्राह्मणों को अपने से निम्न मानते होंगे और उनके साथ निम्न व्यवहार करते होंगे, भले ही छुआछूत ना करते हो, लेकिन अपनी बेटी की शादी करते समय कहेंगे कि उससे नहीं करनी है, ठीक है ना। ब्राह्मणों में भी ऐसे होंगे या सवर्णों में भी ऐसे होंगे, तो जाहिर है कि दलितों में भी ऐसे होंगे। कुछ दलित ऐसे होंगे जो दलित होने के बावजूद जो अपने वर्ग को या अपनी उपजाति को श्रेष्ठ मानते होंगे उनकी तुलना में, जिन्हें उनसे भी नीचे माना जाता है। तो हम इस बात को खारिज नहीं कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट स्ट्रेटिफिकेशन। बिहार में नीतीश कुमार की जो राजनीति, उन्होंने महादलित जो एक एग्जैक्टली, और मतलब बात है कि सब कैटेगराइजेशन कोई नई चीज नहीं है। हमने देखा कि राज्यों में, जो आपने बिहार का एग्जांपल दिया, बिहार में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, ये सब कैटेगराइजेशन राज्यों में पहले से सामाजिक आधार पर मौजूद है। इसलिए अगर सामाजिक आधार पर श्रेणीकरण किया जाए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन करेंगे कैसे? उसके लिए आपको नंबर चाहिए। आपको नंबर चाहिए ना, कि पता लगे कि किस उपजाति में, किस उपजाति में, किस जाति में संख्या क्या है, और वो संख्या आप जानना नहीं चाह रहे। आपको पहले जाति जनगणना करके तय करना पड़ेगा ना कि किस वर्ग की, किस समूह की क्या स्थिति है। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं तो आप उसी सुप्रीम कोर्ट वाले उसमें खेल रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिसके पास पैसा है उससे मान लिया जाए कि उसका वंचन समाप्त हो गया है, जिसको एक बार नौकरी मिल गई है मान लिया जाए कि उसका वंचन समाप्त हो गया। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। और फिर आपको समझना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से चलने वाली व्यवस्था है, वो खुद ही वहां वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। आई मीन, इट्स ट्रू दैट इट्स बीन 75 ऑड इयर्स, लेकिन ये सच है कि जब तक हम इन संस्थाओं में प्रतिनिधिक पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे, हम पार्लियामेंट में देख लें कितने नंबर, जब तक हम वहां रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट स्टिल गिव एटलीस्ट 10%, वहां पे कुछ सीटें आरक्षित हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो वह भी नहीं है। तो जब तक आप इन संस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में पूरा प्रतिनिधित्व नहीं देखेंगे, तब तक आपको इस किस्म के अटपटे जो फैसले हैं वो आते दिखाई देते रहे।
और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है सोसाइटी में, एज अ सोसाइटी? डरावना कॉन्सिक्वेंस है, और वो कॉन्सिक्वेंस वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि केवल वो है कि वो आपस में बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तो फिर कोई भी कहेगा कि ये तो फिर सामान्य आरक्षण पे भी लागू होता है कि आपने समाज को बांट दिया जाति के आधार पर। कल जनरल कैटेगरी के लोग बोलते हैं। हाँ। मेरी चिंता ये नहीं है, मेरी चिंता ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं और आप पूरे आरक्षण की प्रतिशत को नहीं बढ़ाते हैं, तब आप एक गलत संकेत ये दे रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं, आप ये संदेश दे रहे हैं, मैं तो कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूं, टीचर हूं, आप ये संदेश दे रहे हैं कि मान लीजिए दलित जाति है, दलित जाति में ए जाति को कुछ लाभ अधिक मिला है, बी को बहुत कम मिला है, लेकिन आप ये वाला सब कैटेगराइजेशन करके ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ए के आगे बढ़ने, बी के पीछे रहने का कारण ए का आगे बढ़ना है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। एक बड़ी व्यवस्था ऐसा कर रही है जिसने बी को वह अवसर नहीं दिए, और आप इसके लिए दोष ए को नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मीणा जनजाति जो है वो इस बात के लिए जिम्मेदार है कि संथालों में या अंडमान की किसी जनजाति को वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए, को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। नहीं, ये दोनों को रिप्रेजेंटेशन मिले जिसकी जिम्मेदारी थी, उसने ये नहीं किया, इस वजह से ऐसा है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, उस पे काम करने की जरूरत है, और वो भी ग्राउंड लेवल से काम करने की। जैसे मेरा मानना है, इसका साधारण तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहले आप जाति जनगणना कीजिए। जैसे ही आप जाति जनगणना करेंगे, आपको समझ में आएगा कि जिन्हें हम सवर्ण कह रहे हैं, उनमें जो क्रीमी लेयर है, उनमें जो सबसे ऊपर है, वो मुश्किल से 5%, 4% है। बिहार में हुआ तो हमने देखा ही था नंबर, उनके पास ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए ये जो 50% की सीलिंग आपने लगाई है, आप इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश कीजिए। जो अतिरिक्त आपको 10, 12, 15% मिलेगा, उसे आप सबसे नीचे वालों को दे दीजिए, बात सुधर जाएगी। आपने ओवर रिप्रेजेंटेशन जो है उस पर सवाल आप नहीं उठा रहे, उसमें फिर आप एक अजीब तरह के शब्द मैरिट को लेके आते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि नहीं 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 उनको नहीं टच करना है। उसके तो आपने सैक्रोसेंट बना दिया, और नीचे जो तबका है उसमें आप बंदरबांट करने की कोशिश कर रहे हैं। और करने की कोशिश कौन कर रहा है? जो ऊपर बैठा है। ये भी वो उनके हाथ में नहीं दिया गया, उनका रिप्रेजेंटेशन, जो सबसे ऊपर बैठा है, जो जिसमें पूरे सुप्रीम कोर्ट में आप 4 SC जज नहीं खोज पाएंगे, वो ये तय कर रहे हैं नहीं नहीं अब SC STs में ऐसा करना चाहिए। अनफेयर है।